बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। ऑपरेशन भागीरथ, उज्जैन बोरवेल में 3 साल का मासूम भागीरथ को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है मासूम भागीरथ। बोरवेल में 70 फीट गहराई में फंसा है। जटिल चट्टान आने के कारण गड्ढा खोदने का काम रुक चुका है। देखिए, मासूम को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 3 साल का ये मासूम बताया जा रहा है। 60 से 70 फीट की गहराई है जहां पर वो फंसा हुआ है। पाइप के जरिए लगातार ऑक्सीजन सप्लाई यहां पर की जा रही है। बोरवेल के अंदर कैमरा डालकर उसकी हालत पर भी निगरानी रखी जा रही है। लोहे का हुक डाला गया है। हुक के माध्यम से बच्चे का शर्ट फट गया है और फटकर बाहर आ चुका है। ढक्कन हटाने पर झांकने के दौरान बच्चा गिर गया था। कैमरे से नजर रखी जा रही है। पाइप द्वारा ऑक्सीजन दी जा रही है। एसडीआरएफ की टीम यहां पर मौजूद है। ऑपरेशन रेस्क्यू लगातार जारी है। प्रशासन द्वारा बोरवेल के समानांतर यानी कि पैरेलल एक गड्ढा भी खोदा जा रहा है और ये काम लगातार रात भर जारी रहा, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। 40 फीट तक की खुदाई के बाद जमीन के नीचे कठोर चट्टान है जिससे रेस्क्यू की जो गति है वो धीमी हो गई है। यहां पर एसडीआरएफ की टीम आपको नजर आ रही होगी। रात भर रेस्क्यू करने के लिए ये पूरी टीम खुदाई करती रही। 40 फीट तक ये गड्ढा खोदा जा चुका है, लेकिन नीचे चट्टान है जिसकी वजह से अभी रेस्क्यू के इस काम को रोक दिया गया है। एसडीआरएफ द्वारा गड्ढा खोदने का काम तेजी से जारी है। अब चट्टानों को काटने के लिए भोपाल और इंदौर से विशेष हैमर मशीनें और ड्रिलिंग सामग्री मंगाए गए हैं। साथ ही एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू रोप रिंग यानी कि रस्सी का फंदा जिसके जरिए बच्चे के हाथ फंसाकर उसे ऊपर खींचने की एक वैकल्पिक कोशिश की जा रही है। तो तमाम अल्टरनेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एमपी के उज्जैन की तस्वीरें हैं जहां पर 2 तस्वीरें देखिए। रात भर 40 फीट तक ये गड्ढे की खुदाई की जाती है, लेकिन 40 फीट के बाद ये नीचे चट्टान है जिसकी वजह से अभी खुदाई के जो काम है उसे रोक दिए गए हैं। दूसरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। भागीरथ का परिवार राजस्थान के पाली से बिलोंग करता है। बताया जा रहा है कि पत्थर हटा दिया गया था बोरवेल का, जिसमें झांकने के दौरान यह हादसा हुआ है। बच्चा बोरवेल के अंदर अभी भी फंसा हुआ है। 60 से 70 फीट बोरवेल की गहराई बताई जा रही है। बोरवेल के अंदर पाइप पहुंचाया गया है जिसके माध्यम से बच्चे को ऑक्सीजन दी जा रही है। कैमरे भी लगाए गए हैं। 3 साल का एक बच्चा जो अपने परिजनों के साथ यहाँ पर भेड़ चराने के लिए रुका हुआ था और कौतूहलवश उसने जब बोर का ढक्कन हटाया और उसके बाद उसको देखने के वजह से वो उसमें अंदर गिर गया। अभी जो हमारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है जो भोपाल और हरदा और इंदौर से आई हुई है, उनके द्वारा करीब 75 फीट पर बच्चे को लोकेट किया गया है और अंदर कैमरा भी डाला गया है और उनके जो डिवाइसेज है वो भी डाले गए। तो हम उनके द्वारा भी प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे को रिकवर कर लिया जाए। तो ऑपरेशन भागीरथ लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र भदौरिया इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, ये हालत बेहद संवेदनशील है। कैमरे तो लगाए गए हैं बोरवेल के अंदर, क्या बच्चे के कोई मूवमेंट्स नजर आए हैं? अभी क्या कुछ वहां पर हालात, कैसी तस्वीरें? देखिए श्रुति, पहले तो बात कर लेते हैं लापरवाही को लेकर। लापरवाही इसलिए कहेंगे कि सरकार ने आज से 2 साल पहले जितने भी खुले बोरवेल हैं उनको लेकर एक आदेश जारी किया था कि यदि कोई बोरवेल खुला पाया जाता है तो संबंधित जो बोरवेल संचालक है उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आज नतीजन फिर एक मासूम 3 साल का मासूम काल के गाल में समाता दिख रहा है, क्योंकि 70 फीट गहराई 75 फीट गहराई के बोरवेल के अंदर एक 3 साल का मासूम गिर गया है जिसको बचाने के पूरे प्रयास जारी है। लेकिन लापरवाही की हद देखिए कि 2 साल बाद भी किसी संचालक की नींद नहीं खुली
और सरकार और प्रशासन ने किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अब बात करते हैं घटना को लेकर। ये 3 साल का मासूम कल शाम 7 बजे से अभी बोर में गिर गया और अभी तक ये बोर में फंसा हुआ है। बोर में करीब 17 घंटे से अधिक का समय हो चुका है और मासूम अभी तक बोर के अंदर फंसा हुआ है। बता दें कि यहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है, राहत बचाव कार्य जारी है। अभी एनडीआरएफ की टीम समानांतर एक पेलर एक अलग से खुदाई कर रही है जो 45 फीट तक पहुंच चुकी है। मासूम जो 3 साल का भागीरथ है उसको 75 फीट के आसपास लोकेट किया गया। उसके बाद पानी है, पानी के आसपास पुलिस वहां पर ऑक्सीजन और एक लोहे की गोल रिंग के माध्यम से बच्चे को बोरवेल से बाहर निकालने का प्रयास किया था। लोहे का ओक भी डाला था, लेकिन लोहे के ओक में बच्चे की शर्ट फंसकर बाहर आ गई, यानी शर्ट फंस गई। जिस रिंग को बोरवेल के अंदर डाला गया था वो रिंग सक्सेस नहीं हो पाया और वापस बाहर आ गए। अब पेलर इन्होंने बोर के पेलर बराबर एक खुदाई की है और सुरंग बना रहे हैं जिससे बच्चे को वहां से बाहर निकाला जा सके। बच्चों के जो माता पिता हैं वो यहाँ पर राजस्थान से भेड़ बकरियां चराने के लिए आए थे। बच्चा उन्हीं के साथ आया था। खेलता खेलता उसने वो बोरवेल का ढक्कन हटाया और सीधा धड़ाम से बोरवेल के अंदर जा गिरा। अब इसमें जो राहत बचाव कार्य जारी है, बताया जा रहा है एसपी वहां पर, कलेक्टर और बाकी तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद है और बच्चे को रेस्क्यू किया जाने 40 फीट के बाद चट्टान आने से सत्येंद्र वहां पर खुदाई का जो काम था वो रुक चुका है। अभी क्या कुछ हालात है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब इंदौर से सामग्री मंगाई जाएगी, तमाम उपकरण मंगाए जाएंगे, उसके बाद एक बार फिर से खुदाई की जाएगी। वहां पर क्या कुछ हालात है, कितना समय और लगेगा? देखिए श्रुति, जो 40 फीट के बाद से वहां पर कठोर ऐसी चट्टान है, जो पत्थर की चट्टान है, जिसके जरिए वहां पर राहत कार्य बचाव रुक गया था। लेकिन जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहां मौके पर पहुंची है, राहत बचाव कार्य जो जारी है, तो उन्होंने पहले सीधी सुरंग खोदना शुरू कर दी है। बच्चे की स्थिति भी फिलहाल ठीक है, उसको ऑक्सीजन बाकी जो खाद्य पेय पदार्थ है वो उसको दिए जा रहे हैं और बच्चा उसको खा भी पी रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो चट्टान है उनको तोड़कर तब बोरवेल के जो पानी है 75 फीट पर उसके समीप पहुंचा जा सकेगा। फिलहाल जो टीमें हैं वो राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं और बच्चे को सकुशल बोर से बाहर निकालने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। बच्चा 3 साल का अपने माता पिता के साथ यहाँ पर पहुंचा था, उसने ढक्कन को खोला और बोरवेल के अंदर सीधा जा गिरा। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी श्रुति की जो एसडीआरएफ टीम और एनडीआरएफ की टीम, चूंकि अभी तक कल शाम से 7 बजे से अभी तक का अगर समय काउंट किया जाए तो करीब 17 घंटे से अधिक का समय हो चुका है और 17 घंटे से बच्चा बोर के अंदर है। अब देखने वाली बात होगी कि जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है वो कब तक बच्चे को सकुशल बोर से बाहर निकाल पाती है। बिल्कुल देखना बेहद अहम होगा कि क्योंकि बच्चा अभी भी लगातार फंसा हुआ है। हालांकि कैमरे के अंदर उसकी एक्टिविटी तो कैद हो रही है, बच्चे को पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन भी पहुंचाया जा रहा। पूरी टीम यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। सभी यही उम्मीद कर रहे हैं सत्येंद्र की रेस्क्यू बच्चे को सफलतापूर्वक कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र भदौरिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार इस पूरे मामले को लेकर सरकार और प्रशासन बेहद संवेदनशील है। जटिल चट्टान आने के बाद कुछ देर के लिए यहां पर जो खुदाई का काम चल रहा था उसे रोक दिया गया है, लेकिन दूसरी तस्वीरें ये है कि पैरेलल एक खुदाई भी की जा रही है, जाने का रास्ता बनाया जा रहा है ताकि मासूम के पास जल्द से जल्द पहुंचा जा सके, उसे बचाया जा सके। भागीरथ को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।